नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक पर चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मापन यंत्र। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेट्रामीटर या फिर बैरोमीटर। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब इसमें आता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो उपयोग है वो किया जाता है वाहन द्वारा। कोई वाहन है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है या चली गई दूरी है, वाहन द्वारा चली गई दूरी के मापन में किसका प्रयोग, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है ताप मापन में, ताप को मापने में। ताप मापन में थर्मोमीटर थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही बात। अब देखो, वायुमंडलीय दाब का तो हो गया, क्या, बैरोमीटर। लेकिन एक होता है जो वायुमंडल होती है ना, उसमें आर्द्रता होती है, उसको अलग मीटर के द्वारा मापा जाता है। वो किससे मापा जाता है, हाईग्रोमीटर। हाईग्रोमीटर। और एक होता है हाइड्रोमीटर। उसके द्वारा उससे क्या मापा जाता है, तो उससे पानी का या तरल का घनत्व मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। आगे वापस देखो, उष्मा, आर्द्रता, बल या फिर विकिरण। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। फिर देखो इसमें क्या है, एक है उष्मा। तो जो उष्मीय विकिरण होती है, उष्मीय विकिरण, उष्मीय विकिरण को किससे मापा जाता है, तो एक होता है बोलोमीटर। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण को मापा जाता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। जो पनडुब्बी होती है वो कहाँ चलती है, पानी के अंदर चलती है। और जो जहाज या नाव वगैरह होती है वो कहाँ चलती है, वो पानी के ऊपर तल पर चलती है। तो पनडुब्बी में से जो ऊपर जो वस्तुएं तैर रही है उनको देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र के बारे में पूछा है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है, पेरिस्कोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पेरिस्कोप से पानी में जो डूबा हुआ व्यक्ति है, पानी के अंदर जो व्यक्ति है, वो पानी से बाहर की या ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है। अब चलिए इसी में आगे आता है पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए में है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है जो दूर की वस्तुएं होती है, दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात करने में। जो बड़ी बड़ी फर्नेस होती है, भट्टियां होती है बड़ी बड़ी, जैसे
थर्मल प्लांट होता है, उसमें बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, तो उसमें ताप इतना ज्यादा होता है कि मनुष्य उसके निकट नहीं जा सकता, या अन्य कोई हम वस्तु रखेंगे तो वो क्या होगी, पिघल जाएगी, जल जाएगी। तो उसके लिए उसका जो ताप होता है, उस ताप को माप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें एपीडियोस्कोप। एपीडियोस्कोप, एपीडियोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो चित्र होते हैं, चित्रों को जो पर्दे पर दर्शाया जाता है या उनका प्रक्षेपण किया जाता है, उसमें एपीडियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एपीडियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिर ओडोमीटर। तो ओडोमीटर किस काम में आता है, बता चुका, दूरी मापने में, वाहन द्वारा चली गई दूरी के मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या फिर मल्टीमीटर। तो अभी बता चुका पहले, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। और वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। और एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइग्रो आर्द्रता मापी जाती है, और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, घनत्व मापा जाता है तरल का। चलो आगे। अब इसमें देखो, एक है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो जो दूध होता है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लेक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है इसमें देखो, थर्मोमीटर से क्या, थर्मोमीटर से ताप मापा जाता है। लिख देता हूं, ये भी बता चुका। थर्मोमीटर का उपयोग किसमें, ताप मापन में। लास्ट आता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर देखा होगा आप लोगों ने, जो इलेक्ट्रिशियन होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जो मिस्त्री होते हैं, वो एक पीला पीला सा डिब्बा रखते हैं, जिसमें जो मतलब मीटर रखते हैं पीला पीला सा, जिससे दो तार निकले हुए, पीले कलर का भी आता है, रेड भी आता है, दो तार निकले हुए होते हैं, और उनसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं, तो वो खराब है या सही है, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो क्या होता है, मल्टीमीटर। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो जैसे धारा, वोल्टेज, धारा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, करंट, ये दोनों एसी व डीसी दोनों टाइप की, और प्रतिरोध, कंटिन्यूटी इत्यादि चेक करने में किसका प्रयोग किया जाता है, मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और देखो, जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का जो आविष्कारक है, आविष्कार किसने किया था इसका, इवान गेलिस्टा ने। आविष्कार किसने किया इसका, आविष्कारक कौन था, इवान इवान गेलिस्टा टोरिसेली ने। इवान गेलिस्टा टोरिसेली ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अभी बता चुका मैं, टेट्रामीटर, ओडोमीटर, थर्मामीटर या फिर बेरोमीटर। तो किसका किया जाता है? बेरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य होता है, उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? तो वो यंत्र है, देखो क्या क्या ऑप्शन, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सनमीटर। तो जो हेलियोस्कोप होता है, हेलियोस्कोप से क्या किया जाता है? सूर्य को देखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें देखो टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। कि वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट है, विभवांतर को मापने के लिए रिक्त स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए देखो ऑप्शन क्या क्या है, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी या फिर वोल्टमीटर। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखो, विभवांतर पूछा है और विभवांतर मापने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है वो पूछा है। तो इसमें देखो, जो विभव मापी होता है उससे भी विभवांतर मापा जाता है और वोल्ट मीटर से भी विभवांतर मापा जाता है, लेकिन इन दोनों में भी क्या है, कुछ फर्क है। देखो, जो विभव मापी होता है इसको बोला जाता है पोटेंशियोमीटर। विभव मापी को क्या कहा जाता है? पोटेंशियोमीटर। और ये क्या करता है, ये जो सर्किट का ईएमएफ होता है, ये सर्किट के ईएमएफ को मापता है। ईएमएफ को मापता है। जबकि जो वोल्टमीटर होता है ये क्या करता है, जो अंतिम लास्ट जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको मापता है। ये किसको मापता है? अंतिम टर्मिनल वोल्टेज को, ये अंतिम टर्मिनल वोल्टेज मापता है, जबकि विभव मापी ईएमएफ को मापता है। और इसके अंदर दूसरा क्या है, देखो, दूसरा जो पोटेंशियोमीटर होता है विभव मापी, ये जो अनंत प्रतिरोध होता है, अनंत प्रतिरोध के जो आदर्श वोल्टमीटर के बराबर होता है। विभव मापी जो होता है अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के बराबर होता है, जबकि जो वोल्टमीटर होता है ये उच्च आंतरिक, इसमें क्या होता है, उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिससे क्या है, इसके माप में त्रुटि हो सकती है, गलत हो सकता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है, जो विभव मापी होता है, ये जो खुला परिपथ होता है और जिसे हम ओपन सर्किट कहते हैं, उसका विभवांतर मापता है। लिख लीजिए, ये खुले परिपथ, यानी हम क्या कहते हैं इसको, ओपन सर्किट। खुले परिपथ का विभवांतर मापता है। जबकि जो वोल्टमीटर होता है ये क्या कहता है, सर्किट में दो बिंदुओं के बीच, परिपथ में दो बिंदुओं, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। आए बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए रिक्त स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। वापस देखो ये आ गया, एमीटर, विभव मापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वोल्टमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो सर्किट है
उसमें बिजली का जो प्रवाह होता है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो बताना है आपको। ऑप्शन क्या क्या है देखिए, गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या फिर लेक्टोमीटर। तो जब बिजली के जो फ्लो जो बिजली का फ्लो होता है उसका किसके द्वारा पता लगाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से उसका पता लगाया जाता है कि जो बिजली का फ्लो है, विद्युत का फ्लो है, वो किससे किस तरफ हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो इसमें जो एनीमोमीटर है, नया क्या है इसमें, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा का वेग पता करने में, हवा का वेग पता करने में किसका उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलो आगे, नेक्स्ट है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए रिक्त स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। आवर्तन गति क्या होती है, जो बार बार उसकी आवृत्ति हो, उस गति को क्या कहा जाता है, आवर्तन गति। तो उसको निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो पूछा गया है इसमें। तो देखिए क्या क्या है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, एनीमोमीटर या फिर क्रोनोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टेकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। जो टेकोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, घूर्णन गति। घूर्णन गति के कौन मेजर करता है, टेकोमीटर। यानी कि जो शाफ्ट होती है वो कैसी करेगी, घूर्णन गति। आवर्तन गति का मतलब क्या होगा, जिसकी बार बार आवर्ती हो रही, यानी उसका घूर्णन हो रहा हो, वो गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति या आवर्तन गति। और उसका मापन कौन करता है, टेकोमीटर। आई बात समझ। अब देखो इसमें स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, जो मोटर गाड़ियां होती है, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ियां होती है, उसमें गति जो मापता है, स्पीडोमीटर किस काम में आता है, मोटर वाहनों में, वाहनों की गति मापन में, मोटर वाहनों की गति मापन में। एनीमोमीटर अभी मैं बता चुका किसमें काम आता है, हवा के वेग में, हवा के वेग को मापने में काम आता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है जो जलयान या जहाज होते हैं, जहाज में समय का सही पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी। आगे देखो पोटेंशियोमीटर मूलतः एक कैसा उपकरण है बताना है, मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, अंशांकन उपकरण या फिर संकेतक उपकरण। जो विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर है, ये क्या है, ये एक प्रकार का मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये क्या मापता है, ये विभवांतर मापता है। क्या मापता है ये, तो ये विभवांतर मापता है, विभवांतर का मापन करता है। किसमें करता है ये, ओपन सर्किट में यानी खुले परिपथ में। खुले परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है वो बताना है आपको। ऑप्शन, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर या फिर वेव मीटर। तो धारा का मापन, धारा मापी, धारा का
मापन किसके द्वारा किया जाता है? धारा मापी के द्वारा। धारा मापी, धारा मापी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है। धारा मापी को एमीटर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। जो ओम मीटर होता है, इससे क्या मापा जाता है? इससे प्रतिरोध मापा जाता है। इससे प्रतिरोध मापन किया जाता है। ओम का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? ये ओम का सिंबल है, प्रतिरोध का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मीटर। ऑप्शन देखिए क्या क्या है? को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ए मीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। ए मीटर कम विद्युत खींचता है। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो एमीटर होता है, धारा मापी होता है, तो इसको परिपथ के किसमें संयोजित किया जाता है? जो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब श्रेणी क्रम कैसे होगा? देखो, ये हमारी दो सप्लाई आ रही है, फेज और न्यूट्रल, दो सप्लाई आ रही है। तो इस लाइन में हमारा क्या है? जैसे यहाँ क्या लगा हुआ है? ये स्विच लगा हुआ है। इसके सीरीज में इस जगह क्या लगाया जाएगा? एमीटर लगाया जाएगा। उसके बाद में फिर क्या लगाया जाएगा? हमारा बल्ब या कोई जो उपकरण है वो लगाया जाएगा। और फिर इसको किससे जोड़ा जाएगा? न्यूट्रल से जोड़ा जाएगा। तो किसी एक उपकरण, या मतलब हम कहते हैं स्विच का जो अंतिम पॉइंट है एंड से, इसका जो फर्स्ट पॉइंट जुड़ेगा एमीटर का एंड पॉइंट से बल्ब का फर्स्ट पॉइंट जुड़ेगा, इसको क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। और इन दोनों के, दोनों तारों के जो मध्य में होगा, जुड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको पैरेलल कनेक्शन यानी समांतर कनेक्शन कहा जाता है। तो एमीटर होता है वो कैसे जुड़ता है? वो सीरीज में जुड़ता है। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टेलाग्मोमीटर। ऑप्शन देखिए, शुद्ध गति की श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक, प्रकाशित क्रियाकलाप। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जो प्रकाशित क्रियाकलाप होता है उसको मापने में स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया, सॉरी, पृष्ठ तनाव को मापने में स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में रिक्त स्थान मापने के लिए किया जाता है। दिशा, दूरी, गंध या फिर गति। ओडोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? मैं बता चुका, गाड़ियों में दूरी मापने में ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी एरिया मीटर है? प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी एरिया मीटर कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? देखो, वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटोट ट्यूब या फिर तप्त तार पवन वेग मापी। तो कौन सा होगा इसमें प्रवाही मापन उपकरण? तो जो पिटोट ट्यूब होती है, ये क्या है? प्रवाही मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो जो खुला चैनल होता है उसमें जो द्रव का प्रवाह होता है उसको मापने में किया जाता है। द्रव के प्रवाह के मापन में। आएगा समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेकोमीटर रिक्त स्थान का मापन करता है। मिश्र धातु के संगठन का, द्रव की प्रवाह दर का, तापमान का, या गतिपालक चक्र चक्र किसे कहते हैं हम? फ्लाई व्हील को। तो फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल का। तो टेकोमीटर किसका मापन करेगा? मैंने बताया था कि टेकोमीटर जो है वो किसमें मापन करता है? जो घूर्णन गति होती है उसका मापन करता है। घूर्णन गति किसमें आएगी? फ्लाई व्हील यानी गतिपालक चक्र में। तो गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल का मापन कौन करता है? टेकोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये गति किसमें मापी जाती है? आरपीएम में मापी जाती है। ध्यान रखना हमेशा, ये गति आरपीएम में मापी जाती है। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट, टॉर्क, घूर्णी गतिज ऊर्जा, या फिर दूरी। तो टेकोमीटर क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है वो बताना है आपको। करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर करंट मीटर, वोल्ट मीटर करंट मीटर और ओम मीटर। तो मल्टीमीटर अभी मैंने पहले बताया था। मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में जो ऑप्शन नंबर डी में है वो तीनों होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वोल्ट मीटर होता है, करंट मीटर होता है और ओम मीटर, तीनों पाए जाते हैं मल्टीमीटर में। और इनके अलावा मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो कंटिन्यूटी मापी जाती है, निरंतरता मापी जाती है, निरंतरता। ये क्यों चेक करते हैं निरंतरता या कंटिन्यूटी? कि कोई भी हमारा वायर है या कोई भी हमारा उपकरण है वो कहीं से बीच में फॉल्ट नहीं है, वो कहीं से बीच में हम कह सकते हैं उसको ओपन सर्किट नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है वो पूछा गया है इसमें। ऑप्शन क्या क्या है देखो। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। डी ऑप्शन है, रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो गलत क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें गलत है। 8-9 की तीव्रता का मतलब हल्का भूकंप नहीं है, बहुत भारी विनाशकारी भूकंप होता है 8-9 की तीव्रता का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब देखो 1935 में किसने की इसकी मतलब किसने विकसित किया था? चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग ने किया था। लेकिन जो 1970 के बाद जो रिएक्टर स्केल है उसकी जगह किसका उपयोग करने लग गए हमारे जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक है? वो करने लग गए एम एम एस एम एम एस। गलत मत समझना भाई। इसका मतलब क्या होता है? मोमेंट मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? आघूर्ण परिमाण पैमाना। आघूर्ण परिमाण पैमाना। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, इप्सोमीटर, या फिर सेदोमीटर। तो तरल का घनत्व मापने के लिए भी मैंने पहले बताया था इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग तरल का घनत्व मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आर्द्रता मापी किसे कहते हैं? हाईग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाईग्रोमीटर दोनों अलग अलग है। आई बात समझ में? चलो आगे, अब देखो इसमें फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग किसमें किसमें किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में। समुद्र की गहराई मापने में
फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है इसमें हिप्सोमीटर, एक और दे रखा है इसमें, कौन सा? हिप्सो। हिप्सोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने में। समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने में। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर, रडार, सोनार या फिर स्कूबा। जो पानी के अंदर जो मौजूद वस्तुएं हैं उनका उपयोग, वो उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोनार का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सोनार का उपयोग पानी के अंदर की जो वस्तुएं हैं उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड टैगिंग। आई बात समझ में? फिर आता है, देखो इसमें और क्या रहेगा, लेजर। LASER। जो लेजर है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? लेजर की। और सोनार की क्या होगी? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर आता है राडार। तो राडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये दोनों अलग अलग है भाई। नेक्स्ट है स्कूबा। स्कूबा की क्या होगी? सेल्फ कंटेंड सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपर्चर। है बात समझ में? अब देखो जो सोनार है, सोनार का कार्य तो क्या है? जो पानी के अंदर की वस्तुएं हैं उनका पता लगाया जाता है। किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती है, वो पानी के अंदर भेजी जाती है, तो जो वस्तु होती है उससे टकराकर वापस परावर्तित होती है।
उसको क्या करते हैं, जो जनरेटर होते हैं उसके रिसीवर प्राप्त करते हैं और वो बताते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी दूर है और कितनी बड़ी साइज में है, कहाँ मौजूद है। फिर है लेजर। तो जो लेजर की खोज है, लेजर की खोज किसने की थी? टीएस मेमन ने की थी। लेजर की खोज किसने? टीएस मेमन। टीएस मेमन ने की थी। कब की थी? 1960 में की थी। आई बात समझ में? इसका उपयोग किसमें किया जाता है? बहुत सी उपयोग, इसका उपयोग जो हमारी सर्जरी होती है उसमें किया जाता है, दांतों को काटने जोड़ने में किया जाता है, जो युद्ध होता है उसमें जो दुश्मनों के हथियार हैं उनको नष्ट करने में लेजर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है रडार। तो रडार का उपयोग क्या होता है? तो जो रडार है इसका उपयोग किया जाता है जो दिशा और ऊंचाई का पता करने में। वायुयान जो होते हैं उनमें रडार सिस्टम लगा होता है, तो किस दिशा में दुश्मन का जहाज, वायुयान आ रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, उसका पता लगाने के लिए कितनी ऊंचाई पर है, कितनी दूरी पर है, इन सबका पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। और ये किस पर कार्य करता है? ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आता है स्कूबा। स्कूबा का उपयोग किसमें किया जाता है? जो गोताखोर होते हैं वो जो पानी के अंदर जाते हैं तो सांस ले, जिसके द्वारा सांस लेते हैं वो उसको स्कूबा कहा जाता है। तो पानी के अंदर सांस लेने के लिए स्कूबा का उपयोग किया जाता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का उपयोग प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की गहनता। इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब जो इकोलोकेशन होता है ये भी किस टाइप से कार्य करता है? जो सोनार के सिद्धांत पर ही इकोलोकेशन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो दूध का घनत्व होता है उसको निर्धारित करने के लिए पूछा गया है। हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बेरोमीटर, थर्मोमीटर। तो दूध के घनत्व का पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो हाइड्रोमीटर है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो द्रवों के आपेक्षिक घनत्व का पता करने में। देख लीजिए, द्रवों के आपेक्षिक घनत्व मापन में। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल जो है, जो गाड़ियां वगैरह हमारी, बाइक वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, इनमें जो दूरी का मापन करते हैं तो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर या फिर पेडोमीटर। तो दूरी का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? ओडोमीटर के द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो जो स्पीडोमीटर है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? स्पीड यानी कि गति मापन में, स्पीड मापन में। गाड़ियों में देखा होगा मीटर लगा होता है ऐसे, यहाँ पे एक सुई होती है और यहाँ पे एक डिस्प्ले लगी होती है। इसमें डिस्प्ले में क्या दिखाता है? किलोमीटर दिखाता है। और ये जो है, जो सुई होती है वो क्या दिखाती है? वो स्पीड दिखाती है। जो सुई वाला, जो ये मीटर है, ये सुई वाला मीटर है, इसको तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। सुई वाले मीटर को तो स्पीडोमीटर कहा जाएगा। और ये जो डिस्प्ले होती है इसको क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। इस डिस्प्ले के द्वारा तो हमें दिखाया जाता है कितनी दूरी तय कर ली, और स्पीडोमीटर के द्वारा क्या दिखाया जाता है? हमारी जो गाड़ी है, वाहन है, वो कितना स्पीड से, कितनी गति से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ईंधन, दूरी, गंध या फिर चाल। ओडोमीटर क्या मापता है?
ओडोमीटर हमेशा दूरी मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक्सेलरोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर। तो दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग रिक्त स्थान मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग वायु प्रतिरोध, विभवांतर, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा। तो वोल्ट मीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए। और विभवांतर किसका मापा जाता है? दो बिंदुओं के मध्य मापा जाता है विभवांतर। जो वोल्ट मीटर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार 1819 में हैंस ओरस्टेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कोई परिपथ है, उसमें विद्युत धारा का फ्लो किस दिशा में हो रहा है, उसको दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट या फिर वोल्टमीटर। तो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो गैल्वेनोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। धारा की दिशा का पता करना। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा पता लगाने के लिए, धारा की दिशा पता लगाने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाहन की गति जानने में मदद करता है। ऑप्शन देखो, स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर, वेलोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। वाहन की स्पीड यानी वाहन की गति जानने में मदद कौन करेगा? स्पीडोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और दूरी का पता करने में, कितनी दूरी, तय दूरी का पता करने में ओडोमीटर। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान इकोलोकेशन का एक प्रकार है। कंपन, आवर्ती, रडार, सोनार। इकोलोकेशन किसका एक प्रकार है? तो इकोलोकेशन सोनार का एक प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो आगे। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो पहला शब्द देखो, एमीटर क्या दर्शाता है? विद्युत धारा। या विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा किया जाता है। उसी तरह जो ओममीटर है, ओममीटर किसका मापन करेगा? वोल्टेज, दाब, प्रतिरोध या फिर गति। तो जो ओममीटर होता है उससे प्रतिरोध मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर। तो हवा की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इसका नाम जो एनीमोमीटर है वो क्यों पड़ा? जो वायु है, हवा जिसे हम कहते हैं, तो वायु का जो ग्रीक नाम है, वायु का ग्रीक नाम क्या है? एनीमोस है। वायु का ग्रीक नाम एनीमोज है। इसी के कारण जो वायु का मापन जो उपकरण करता है उसको एनीमोमीटर नाम
दिया गया है। हिंदी में इसे कहते हैं पवन वेग मापी। हिंदी में पवन वेग मापी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। लेक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। वापस से वही क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। हवा का वेग और शक्ति का मापन एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग रिक्त स्थान को मापने के लिए किया जाता है। बादल की ऊंचाई, वायु की गति, वायु दाब, पानी की गुणवत्ता। तो इसके लिए वायु की गति के मापन के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर मशीन है? टेलीस्कोप, फोटोमीटर, पॉलीग्राफ, टेकोमीटर। ये तो सभी को पता होगा भाई, आए दिन किसी न किसी नेता का होता ही रहता है। तो मशीन कौन सी है? वो पॉलीग्राफ कहते हैं ना, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी 1921 में की थी, किसने? ऑक्सटन लार्सन ने। ऑक्सटन लार्सन ने कब की थी? 1921 में की थी। जो इसका टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम क्या है? नार्को टेस्ट। चलो आगे। नेक्स्ट है, लाई डिटेक्टर उपकरण को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है। सिस्मोग्राफ, बेरोग्राफ, पोलरीमीटर, पॉलीग्राफ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ के नाम से भी जाना जाता है किसे? लाई डिटेक्टर उपकरण। चलो आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भट्टियों में जो उच्च तापमान होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो बताना है। बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर, फ्लक्समीटर। उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।